जाहिर सी बात है, किसी भी बड़े नेता के लिए जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो 17 महीना उनको कहीं और जाना पड़ा, उसके बाद पुनः अपने घर में वो वापस आए, तो बार-बार ये इसलिए वो दोहरा रहे थे कि आपको पता होगा कि संविधान में चुनाव लड़ने के लिए बाहरी और भीतरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। संविधान ने हक दिया हमें कि चुनाव आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। चिराग भाई जैसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है भारी मत से हम लोग इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। मानचित्र पे नाम देने वाला कौन है? आदरणीय रामविलास पासवान जी। अगर वो आज नहीं रहते तो जो यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल ऑफिस है वो शायद ही रहता, कतई नहीं रहता। नमन का मतलब ये नहीं होता कि नमन मानसिक दशा, नमन मतलब प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं कोई कर सकता? अपने से छोटों को कोई प्रणाम नहीं करता है। मैं भी अपने से छोटों को प्रणाम करती हूँ। ये उनका संस्कार बोलता है। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार, एनडीए के गठबंधन आदरणीय चिराग पासवान जी यहाँ के प्रत्याशी है लोकसभा हाजीपुर की। तो जाहिर सी बात है कि आज पहली आम सभा थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारे बिहार के विकास पुरुष, जन जन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने इस संबोधन सभा को संबोधित किया और अपील लोगों से की कि हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी है आदरणीय चिराग जी, उनको भारी मतों से जिता के भेजने का काम में सदन में करें और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बने। भाषण दे रहे थे उसमें देखा है कि बार-बार हमको इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है जो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, इस तरह का आश्वस्त करना बार-बार क्या दर्शाता है? जाहिर सी बात है, किसी भी बड़े नेता के लिए जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो 17 महीना उनको कहीं और जाना पड़ा, उसके बाद पुनः अपने घर में वो वापस आए, तो बार-बार ये इसलिए वो दोहरा रहे थे कि इस तरह से जो गलती उनसे हुई है, उस तरह से उस गठबंधन को तोड़ने के बाद उस तरह की त्रुटि ना हो और लोगों को आश्वस्त कराना चाह रहे थे कि मैं हूँ और गठबंधन में पूरी ईमानदारी के साथ हूँ और आगे भी रहूंगा। चिराग पासवान का सामना आरजेडी के उम्मीदवार चंद्राराम से हो रहा है। चंद्राराम कह रहे हैं कि इस बार बाहरी को भगाना है और हाजीपुर को बेटा का लाना है। बेसिकली आपको पता होगा कि संविधान में चुनाव लड़ने के लिए बाहरी और भीतरी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। संविधान ने हक दिया हमें कि चुनाव आप कहीं से भी लड़ सकते हैं। मैं वोटर कहीं की हूँ और चुनाव कहीं से लड़ती हूँ, तो ये संविधान में हमारा राइट है। बाहरी भीतरी कुछ नहीं होता। और चिराग जी जन जन के लोकप्रिय, युवा के लोकप्रिय नेता और इनका भविष्य है और ये सदन में बहुत अच्छा 10 सालों से कर रहे हैं। अपनी आवाज पूरी ईमानदारी के साथ रखते हैं और आगे भी रखेंगे। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि लोकसभा हाजीपुर की जो भी जनता है, जनार्दन है, हमारी आम महिला है, युवा साथी है, बहन है, भाई है, पूर्णतः पूरी बहुमत देकर इनको जिताने का काम करेंगे। विपक्षी का काम ही बोलना, वो तो बोलेंगे। विपक्षी का काम ही है बोलना और उनको बोलना है, वो बोलेंगे। तो बेहतर है चिराग भाई जैसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है भारी मत से हम लोग इनको जिता के भेजने का काम करेंगे। उन्होंने अभी कहा कि 47 साल तक रामविलास पासवान जी का परिवार का इस सीट पे कब्जा है। हरदम वो जनता को ठगने का काम किया, एक भी विकास का कार्य हाजीपुर में नहीं। आप अभी मेरे से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यही सेम इंटरव्यू का लेकर माइक चले जाइए जनता के बीच में और उनको पूछिए कि बिहार को भारतवर्ष में मानचित्र पे नाम देने वाला कौन है? आदरणीय रामविलास पासवान जी। अगर वो आज नहीं रहते तो जो यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल ऑफिस है वो शायद ही रहता, कतई नहीं रहता। तो ये बिहार की जो हम देश में पटल में एक नाम है, ये ड्यू टू आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से ही है। तो कैसे नहीं काम किए हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय विद्यालय उनका यहाँ से जा रहा है, इसके लिए कुछ नहीं किया जाएगा। एकदम बिल्कुल किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब चिराग जी जीत के जाएंगे उसको ये कैसे जान गए कि नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। जमुई छोड़कर चिराग पासवान को हाजीपुर आना क्यों? आपको पता था, अभी चिराग जी के भाषण में आपने सुना, चिराग जी ने बोला मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ इस लोकसभा का प्रत्याशी बनकर आऊंगा। उन्हें हर्ष जता रहे थे, उनको लग रहा था कि ये मेरे पिता का कर्म भूमि रहा और आगे भविष्य में ये मेरा कर्म भूमि रहे और यहाँ की लोकसभा की जनता का, हाजीपुर की लोकसभा की जनता का वो सेवा करे और विश्व के पटल पे, भारतवर्ष के पटल पे इसका एक अलग परसेप्शन जाए, यहाँ पे रोजगार स्थापित हो, यहाँ इंडस्ट्री है। ये चिराग जी आएंगे तभी संभव होगा। चिराग जी को नीतीश कुमार जी माला पहनाते हैं। नमन का मतलब ये नहीं होता कि नमन मानसिक दशा, नमन मतलब प्रणाम करते हैं। क्यों नहीं कोई कर सकता? अपने से छोटों को कोई प्रणाम नहीं करता है।
मैं भी अपने से छोटों को प्रणाम करती हूँ। ये उनका संस्कार बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रत्याशी को प्रणाम करते हैं।